रोना छोड़, बस इसे एक बार सुन ले। हो सकता है आज ये शब्द तेरी पूरी जिंदगी बदल दे। बहुत लोग श्री कृष्ण के नाम पर बातें करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के संदेश को जीते नहीं। इस वीडियो में हम उस गूढ़ सत्य को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे जानकर अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया था। और हो सकता है आज तुम भी अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने की ओर बढ़ो। इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी सिर्फ भटकाती है, पूरा ज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जाता है। शायद आज आप जीवन में परेशान हैं, रोज की भागदौड़, अपनों से दूरी, आत्मविश्वास की कमी और एक खालीपन जो किसी चीज से भरता नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा कि इतने संघर्ष के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने जीवन को चलाने वाली गीता को कभी पूरा नहीं समझा। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वो हर युग, हर व्यक्ति के लिए था। और इस वीडियो में हम उन्हीं गूढ़ संदेशों को सरल भाषा में समझेंगे, जो आपके मन को स्थिर करेंगे, कर्म को दिशा देंगे और आत्मा को शांति। अज्ञान से डर नहीं लगता, डर तो उस ज्ञान से है जो अधूरा हो। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब भी वह खुद को ज्ञानी समझ रहा था। वह सोचता था कि हिंसा पाप है, युद्ध गलत है। पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम धर्म को समझे ही नहीं अर्जुन। यहाँ पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा संकट है। उदाहरण, कोई दवा बिना डॉक्टर के सलाह से लेना, यह भी आधा ज्ञान है और यह जानलेवा हो सकता है। इसी तरह धर्म, नीति, जीवन और रिश्तों के बारे में आधा ज्ञान हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। दूसरे के धर्म का पालन करके जीने से अच्छा है अपने धर्म में मर जाना। इसका अर्थ केवल जाति धर्म से नहीं है, बल्कि अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपनी आत्मा की आवाज को समझना। आज लोग दूसरों की नकल में अपनी पहचान खो बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो हो वही बनो, वही करो, वही तुम्हारा मोक्ष है। मोह से ग्रसित मन निर्णय नहीं ले पाता। कभी आपने देखा है कि हम अपने प्रियजनों को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं कि सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह बुद्धि को भ्रमित करता है। जब तक तुम मोह से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम धर्म और कर्म को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य इतना परिणाम केंद्रित हो गया है कि वह कर्म करते वक्त ही थक जाता है। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, पर हर दिन जाकर देखता है कि पेड़ क्यों नहीं आया। क्या बीज जल्द फल देगा? नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करते जाओ, फल समय पर मिलेगा। यह संदेश हमें सिखाता है, कंसिस्टेंसी इज डिवाइन। कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा। श्री कृष्ण का यह गहरा कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि आज इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना बेकाबू मन है, जो पढ़ना चाहता है पर ध्यान नहीं लगता, जो अच्छा करना चाहता है पर बार बार भटक जाता है, जो सच्चाई चाहता है पर असत्य में उलझ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। ध्यान, जप और सत्संग ये मन को नियंत्रित करने के सबसे पवित्र साधन है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को यह बात बताई, तब अर्जुन का डर खत्म हुआ। हम सब मृत्यु से डरते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अनंत, अजर, अमर। इस ज्ञान से क्या बदलता है? डर कम होता है, मोह टूटता है, जीवन का उद्देश्य समझ आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयं। भगवान कहते हैं, मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी चलेगा, बस वो श्रद्धा से दिया गया हो।
आज लोग करोड़ों के भोग लगाते हैं, लेकिन दिल में अहंकार होता है। श्री कृष्ण को तुम्हारा दिल चाहिए, दिखावा नहीं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और अपने हर कर्म को कृष्ण अर्पण करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं जो सबको समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो खुद का विनाश करता है। जीवन छोटा है, समय सीमित है, और कृष्ण कहते हैं, समय रहते जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नीति का मतलब है व्यवहारिकता। धर्म का मतलब है आत्मा की सच्चाई। श्री कृष्ण ने महाभारत में सिर्फ उपदेश नहीं दिए, राजनीति और कूटनीति भी सिखाई। जब सत्य संकट में हो, जब अधर्म हावी हो, तब नीति से धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म है वहीं मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां विजय निश्चित है। जब सब रास्ते थक जाए, जब मन टूट जाए, जब दुनिया समझ ना आए, तब बस कृष्ण को पुकारो। मैं हूं, मैं था और मैं ही रहूंगा, यही श्री कृष्ण का भरोसा है। आज तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी ही तकलीफें हो, श्री कृष्ण का यह संदेश कहता है, रुकना मत, डरना मत, अकेले मत समझना खुद को, क्योंकि जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी टूट गया था, तब कृष्ण उसके साथ खड़े थे। तो क्या तुम खुद को अर्जुन मानकर एक बार श्री कृष्ण को पुकारोगे? तुम्हारी तकलीफों की जड़ बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा समाधान भी बाहर नहीं, श्री कृष्ण के शब्दों में छुपा है। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ खो रहा है। कोई रिश्ता टूटने से टूटा है, कोई सपनों के टूटने से टूटा है, कोई अपनों की बेरुखी से टूटा है, और कोई खुद से हार चुका है। हर कोई रो रहा है, कोई चुपचाप, कोई खुलकर। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को सबसे कमजोर समझते हो, वहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। इस वीडियो को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1. यह तुम्हें खुद से जोड़ता है, न कि किसी बाहरी समाधान से। 2. यह तुम्हें खुद के भीतर की शक्ति का एहसास कराता है, जिसे तुमने शायद कभी महसूस ही नहीं किया। 3. यह तुम्हारे टूटे मन को जोड़ता है और बिखरे हुए विश्वास को फिर से खड़ा करता है। 4. यह ज्ञान देता है पर बोझ नहीं, यह समझ देता है पर उपदेश नहीं। 5. और सबसे अहम, यह तुम्हें खुद श्री कृष्ण से मिलवाता है, बिना किसी मध्यस्थ, बिना किसी शोरगुल के। कभी कभी एक वाक्य, एक शब्द पूरी जिंदगी बदल देता है। शायद वो एक शब्द इस वीडियो में तुम्हारे लिए छिपा हो। अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण का गहरा संदेश और जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को जोड़ा गया है। आज का युवा दौड़ रहा है नौकरी के लिए, स्टेटस के लिए, पैसे के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर अगर तुम दौड़ोगे, तो चाहे जीत भी जाओ, मन खाली रहेगा। इसका समाधान, पहले खुद को जानो, स्वधर्म, फिर अपनी योग्यता को पहचानो, फिर उस दिशा में कर्म करो, न कि समाज की भीड़ में भागो। रिश्तों में आज मोह अधिक है, प्रेम कम। मोह कहता है वो मेरी बात माने, प्रेम कहता है वो सुखी रहे, चाहे मेरे साथ हो या नहीं। श्री कृष्ण की सिख, मोह में अपेक्षा होती है, प्रेम में समर्पण होता है। जब अर्जुन ने हथियार गिरा दिए थे, तब भी कृष्ण शांत थे। उन्होंने उसे निर्णय के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान से सशक्त किया। आज हम निर्णय से डरते हैं, क्योंकि भीतर शांति नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, पहले मन शांत करो, फिर निर्णय खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। गीता के 5 श्लोक जो जीवन बदल सकते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना दूसरों के धर्म में जीने से श्रेष्ठ। 3.
न जायते म्रियते व कदाचित आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। 4 मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष। 5 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ दो बस मेरी शरण में आओ। हर श्लोक के साथ एक नया दृष्टिकोण जो समस्या नहीं समाधान देता है। सत्संग और संगति का प्रभाव। जैसा संग वैसा रंग। श्री कृष्ण कहते हैं एक बुरा मित्र 100 शत्रुओं से अधिक हानिकारक होता है। आज सोशल मीडिया, दोस्तों और समाज में हम जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वही हमारी सोच का निर्माण करते हैं। अगर संगति में आलस्य है, नकारात्मकता है, गलत विचार है, तो हम चाहकर भी ऊपर नहीं उठ सकते। उदाहरण, जब कंस ने अपने चारों ओर सिर्फ डरपोक और चापलूस लोग रखे तो अंत तय था। संगति बदलो, विचार बदलेंगे। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। जिसे अपने ज्ञान का घमंड हो वो ज्ञानहीन है, यही श्री कृष्ण का कथन है। अर्जुन बलशाली था, ज्ञानी था, लेकिन जब तक उसके भीतर अहंकार था वह निर्णय नहीं ले सका। कृष्ण कहते हैं ज्ञान तभी फलदायक है जब उसमें नम्रता हो। अहंकार विनाश का पहला संकेत है। जो कहे मैं सब जानता हूं वह सबसे अज्ञानी होता है। सच्चा सुख क्या है? भौतिक सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। एक कार मिलती है तो अगली की चाह, एक रिश्ता बनता है तो और गहराई की उम्मीद, पैसा आता है तो और ज्यादा की भूख। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सुख तब आता है जब तुम आत्मा की शांति महसूस करते हो, जब तुम अपने कर्म में लीन हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो और जब तुम ईश्वर में लीन हो तब सच्चा सुख जन्म लेता है। योग का वास्तविक अर्थ। योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ सिर्फ ध्यान और आसन नहीं है, बल्कि हर कर्म में कुशलता, स्थिरता और समर्पण है। श्री कृष्ण ने गीता में योग के कई रूप बताए। कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करना, भक्ति योग समर्पण से ईश्वर को अर्पण करना, ज्ञान योग आत्मा को समझकर अहंकार से ऊपर उठना। जो व्यक्ति हर काम को कृष्णार्पण भाव से करता है वो योगी है, चाहे वो व्यापारी हो या गृहस्थ। अपेक्षा दुख का मूल है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं तुम सिर्फ कर्म करो और फल को मेरे ऊपर छोड़ दो। जब हम हर प्रयास से कोई विशेष परिणाम चाहते हैं और वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। करो पर मांगो नहीं, दो पर बदले की आशा न रखो, प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ। श्री कृष्ण के 5 रहस्यमयी संकेत जो आज भी लागू है। 1, जब तुम सबसे अकेले हो वहीं से मेरा साथ शुरू होता है। 2, जब सब छोड़ जाते हैं तब मैं पकड़ता हूं। 3, जब तुम रोते हो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ रोता हूं पर तुम सुन नहीं पाते। 4, हर युद्ध तुम्हारे भीतर का है, बाहर का केवल प्रतिबिंब है। 5, तुम मुझे जितना पुकारोगे मैं उतना करीब आता जाऊंगा। रोना छोड़, बस एक बार सुन ले। शायद ये शब्द तुम्हें खींच लाए इस वीडियो तक, पर अब जब तुमने सुना है तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं वाकई जानता हूं कि मैं कौन हूं? क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरे कर्म कृष्ण को अर्पित हैं या मेरे अहंकार को? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि जीवन बदलने के लिए अगले जन्म की जरूरत नहीं, बस अगले विचार की जरूरत है। अब जब तुमने श्री कृष्ण का संदेश सुन लिया तो अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये श्री कृष्ण की वो पुकार थी
जो तुम्हारे हृदय को छूने आई थी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुला दिया तो समझ लो श्री कृष्ण ने तुम्हें छू लिया। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया तो समझ लो तुम्हारी आत्मा जाग गई है। अब एक बात याद रखना, ज्ञान को सुनना एक बात है, पर उस पर चलना वही असली भक्ति है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक पहुंचाओ जो आज खुद से हार चुका है, जो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जिसे श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर तुम्हारा दिल कहता है राधे राधे, तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखो राधे राधे। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो श्री कृष्ण का और भी गहरा रहस्य लेकर आएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखो और शेयर करना न भूलो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि उन सबके लिए है जो खुद को खो चुके हैं। और अब उठो, आंखों के आंसू पोंछो, मन को स्थिर करो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कृष्ण और बस तुम दोनों होंगे। फिर मिलेंगे एक नए भाव, एक नई सीख, एक नई यात्रा के साथ। तब तक राधे राधे।